हाँ, तो आज हम शुरू करते हैं नवम पाठ। पाठ का नाम है भाव्या भागीरथी। सुनिए, शुरू करते हैं अब। हिमांद्रे संभुता विहरसि तदंके हिममये ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा अहो दिव्य गंगे भवतु सुखदम नस्तौ जलम। कहता है हिमांद्रे मैंने हिमालय से संभुता मन उत्पन्न हुई, बिहर्षि मन विचरण करती हुई, तदंके मन गोद में, हिममय मन हिमालय के। कहती कि हिमालय से उत्पन्न हुई और हिमालय की गोद में विचरण करती हुई। ततो भूमि याता विचरसी सुहासा समतले। ततो मन तब भूमि मन भूमि पर याता मन आती है, तब भूमि पर आती हो। विचरसी सुहासा समतले, विचरसी मन विचरण करती हो, सुहासा मन हंसते हुए, समतल मन समतल की ओर और समतल भूमि की ओर हंसते हुए विचरण करती हो। पुनासिं त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा अहो दिव्य गंगे भवतु सुखदम नस्तौ जलम। कहता है पुनासी, पुनासी में पवित्र करती हो, तुम मन तुम लोकान में संसार को, प्रवासी मने बढ़ती हुई, समुद्र मन समुद्र, प्रति मन की ओर, सदा मन हमेशा, हमेशा तुम समुद्र की ओर बढ़ती हुई पूरे संसार को पवित्र करती हो। अहो दिव्य गंगे, हे दिव्य गंगे, ताकि अहो दिव्य गंगे मैंने हे दिव्य गंगे, भवतु सुखदम नस्तौ जलम, भवतु सुखदम मैंने सुख देने वाला, नस्तौ में तुम्हारा, जलम मैंने जल, तुम्हारा जल सुख प्रदान करने वाला है। दूसरा श्लोक है, देखिए। न जाने किं पुण्य फलित मधुनाम नो भगवती प्रियो देशो जातः तव जल कर्ण नष्ट कलोसः हरिद्वारं काशितौ तटमहत्वं कथयतः प्रयागस्तीर्थानां पतिरतुलनीयस्तौ तटे। कहता है न जाने किम पुण्य, न जाने कौन सा पुण्य, फलित मधुना मन फलित हुआ है, नौ भगवती। कहता हे भगवती, हम नहीं जानते हैं कि हमारा कौन सा पुण्य फलित हुआ है। प्रिय देशो जाता तव जल कर्ण नष्ट कलुषः, प्रियो देशो जाता हमारा देश प्रिय हो गया है, तब मैं तुम्हारे जल कर्ण नष्ट कलुषः मैं तुम्हारा जल के कणों से। हम नहीं जानते हैं हमारा कौन सा पुण्य फलित हुआ है कि तुम्हारे जल कणों से हमारा प्रिय देश पवित्र हो गया है। हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयत, हरिद्वार और काशी, हरिद्वार काशी तव में तुम्हारे तट महत्व, तट की महिमा का कथित मन गुणगान करते हैं। हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महिमा का बखान करते हैं, गुणगान करते हैं। प्रयाग अस्तीर्थानाम पतिरतुलनीय स्तव तटे, प्रयाग अस्तीर्थानाम सभी तीर्थों का अधिपति, प्रयागराज, प्रयाग अस्तीर्थानाम प्रयागराज जो है सभी तीर्थों का अधिपति, अतुलनीय तुम्हारे तट पर विराजमान है। कहता प्रयागराज सभी तीर्थों का अधिपति, अतुलनीय तुम्हारे तट पर विराजमान है। अगला कहता है जनानां धात्री त्वं सुमधुर फलनानि ददति विशालां सिंचति मधुमय जलैर्भारत भुवम् अये शुभ्रे गंगे विलसति तरंगे त्रिपथंगे तवोत संगे धन्याः शिशवैव खेलन्ति मनुजाः। जनाना मने सभी जनों को, धात्री मन धारण करने वाली हो यानी पालन करने वाली हो, त्वं मने तू, सुमधुर मने मीठे, फलनानि फल और अन्न, तदति मने देने वाली हो। कहता है कि तुम सभी जनों को पालन करने वाली हो, मीठे फल तथा अन्न प्रदान करने वाली हो। कहता है विशालम सिंचती मधुमय जल भारत भुवम, विशालम माने बहुत बड़ा विशाल होता है, सिंचती मन सींचती हो, मधुमय जल भारत भुवम अपने मधुर जलों से भारत को। कहता है कि अपने मधुर जल से भारत भूमि को सिंचती हो। अये शुभ्री गंगे, हे शुभ गंगे, विलसित तरंगे, हे शुभ गंगे विलसित तरंगे,
विलसित तरंगे शुभ सुशोभित तरंगों वाली, जैसे तरंग माने सुशोभित तरंगों वाली, त्रिपथ गंगे, तीन पथ से जाने वाली, त्रिपथ से जाने वाली। तौत संगे धन्याशीष वयु खिलंती मनुजा, तौत संगे यानी तुम्हारे गोद में, धन्य में धन्य हो जाते हैं, शिशुआ माने बच्चे, शिशु, यू खेलंती मन खेलते हुए, मनुजा मन मनुष्य के। कहता है कि तुम्हारे गोद में बच्चों की भांति खेलते हुए वे मनुष्य धन्य हो जाते हैं। कहता है तुम्हारी गोद में बच्चों की भांति खेलते हुए वह मनुष्य धन्य हो जाते हैं। अगला कहता है कि ये रहा, पयस्ते कुल्याभिव्रजति बहुदूरं समुधुरं, ततः सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं, गंभीरे ते निरे तरणेषु सुखं यान्ति पथिकाः, वयं भूयो भूयो जगति तव कृतेरूपकृताः। कहता है पयस्ते कुल्याभिव्रजति बहुदूरम सुमधुरम, पयस्ते मैंने तुम्हारा जल, कुल्याभिव्रजति मैंने नहरों द्वारा, बहुदूर में बहुत दूर तक, सुमधुरम मैंने मधुर, तुम्हारा मधुर जल नहरों द्वारा बहुत दूर दूर तक जाता है। तथा सिक्तम क्षेत्र भवति हरित चापी ललितम, तथा मैंने सिक्तम मैंने सिंचा, क्षेत्र मैंने खेत, क्षेत्र भवति मैंने होता है, हरितम चापी मैंने हरा भरा, ललितम मैंने ललित। कहता है कि तुम्हारे जल से सिंचा हुआ खेत हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। ललिता माने सुंदर, कहता तुम्हारे जल से सिंचा हुआ खेत हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। गंभीरे ते नीरे तरणसु सुखम यान्ति पंथिकाः, तब कहता है गंभीरे ते नीरे तरणेषु सुखम यान्ति पथिका, गंभीरे माने गहरे, ते माने वे, नीरे माने जल, तरणेषु माने नौका में, सुखम माने सुख, यान्ति माने जाते हैं, पंथिका माने राही। कहता है कि तुम्हारे गहरे जल में नाव में बैठकर यात्री लोग सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं। तुम्हारे गहरे जल में लोग क्या करते हैं, नौका में बैठ कर के बहुत सुखपूर्वक बहुत दूर तक जाते हैं। वयम भूयो भूयो जगति तो कृत्य अपरूप कृतः, तब कहता वयम हम सब, भूयो भूयो मैंने बार बार, जगति मैंने संसार में, तो मन तुम्हारे कृत्य रूपकृता मैंने कृतज्ञ रहेंगे। कहता है संसार में हम सब तुम्हारे कार्यों से सदा कृतज्ञ रहेंगे, संसार में हम सब तुम्हारे कार्यों से सदा कृतज्ञ रहेंगे। अगला है अये पुण्ये गंगे जगति जननम चैनमं पुनः, भवेत् क्रीडा भूमि पुनरपि शुभा भारत धरा, सदा सेवे निरं सुरनदी तवेदं सुखकरं, न मे अन्या स्यादिहा तव तट विहारे विहरतः। कहता है कि हे पुण्य गंगे, यानी हे पुण्य गंगे, जगती मैंने संसार में, जनन मन जन्म, चैन मन और फिर मेरा, पुनः मैंने फिर से, हे पुण्य गंगे अगर इस संसार में मेरा फिर से जन्म होता है तो भवेत क्रीड़ा भूमि, मैंने क्रीड़ा भूमि हो, पुनरपि मैंने फिर भी शुभा मैंने शुभ, भारत धरा मैंने भारत की भूमि, तो भारत भूमि फिर से मेरी क्रीड़ा स्थली हो। कहता है कि हे पुण्य गंगे इस संसार में मेरा फिर से जन्म होता है तो शुभ भारत भूमि ही मेरी क्रीड़ा स्थली हो। कहता है कि सदा सेवी नीरम सुर नदी, सदा मन हमेशा सेवन करूँ, नीरम मन जल, सुर नदी मन नदी का, तवेदम तुम्हारा ही सुकरम सुखदायक। कहता है मैं तुम्हारे सुखदायक जल का सदा ही सेवन करता रहूं, मैं तुम्हारे सुखदायक जल का सदा ही सेवन करता रहूं, न मेन्यास्य आद्या तव तट विहारे विहरतः। तब कहता न मैं अन्य मैंने नहीं है, मैं अन्य मैंने दूसरा, मुझे दूसरा अन्य, स्यादि हमने इच्छा, तो मैं तुम्हारे तट विहारे में, तट विहार पर किनारे तट पर, विहारत मैंने विचरण करते हुए। कहता है कि तुम्हारे किनार पर विचरण करते हुए यानी विहार करते हुए मुझ जैसे व्यक्ति की कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है, कोई दूसरी इच्छा नहीं है। कहता है तुम्हारे तट पर विहार करते हुए यानी विचरण करते हुए मुझ जैसे व्यक्ति की कोई दूसरी इच्छा नहीं है। इस प्रकार से ये पाठ संपन्न हुआ। अगर ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।